वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। देखें अंधेरा कितना है और मैं लेने जा रही हूँ नासी गोरैंग। बारिश हुई है अभी काफ़ी, तो फ्रेश जो है ना नासी गोरैंग बनवाते हैं क्योंकि बड़ा दिल कर रहा था खाने को। और देखिए आप कितना खूबसूरत रोड लग रहा है, तो वहाँ से हम बनवाते हैं। और यहाँ देखें आप सब, ये देखें धुआं सा छाया है ना, लग रहा है कि जैसे वो पड़ी है, फोग पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये अभी फ्रेश बन रहे हैं। यहाँ पे जो फ्रेश जो है ना नासी गोरैंग बन रहा है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं आज, तो काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा इसमें बॉक्स बनने हैं। देखते हैं किस तरह बना रहे हैं। अच्छा, ये स्ट्रीट फूड है और छोटी सी शॉप बनी हुई है। अगर आप इंडोनेशिया में आते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स पे या अपनी दुकानों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते ये लोग। इस तरह की बहुत पुरानी ये दुकानें बनी होती हैं, बस इनका खाना बहुत मज़े का होता है। तो रश बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे और हमेशा ये खाने की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी जो बिल्डिंग्स वगैरह की तरफ इतना ध्यान नहीं होता इन लोग का। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बनवाया था उनका खाना और उसमें जो है ना चीज़ें वगैरह डालनी, वो देखते हैं हम। ये देखें, ये और ये पैकिंग। ऑयल डाला है जो धुएं छोड़ रहा है। और अब जाके हमारे जो है ना बनने लगे और आपको दिखाती किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले तो उसमें ऑयल डाला था, उसके बाद एक अंडा डाला जाएगा। ये देखिए, ये अंडा डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर है और वो ऐड किया। इसमें राइस डाले और चीज़ें डाली हैं। अब इसमें इसका कलर आ जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने इनको बोला है कि जो नॉर्मल स्पाइसी रखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाए जाते हैं। तो उन्होंने पहले अंडा ऐड किया था ऑयल में, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने कुछ चिकन के पीस ऐड किए हैं, बॉयल्ड राइस ऐड किए हैं। उसके बाद इनकी एक सॉस होती है, सोया सॉस की तरह ही होती है, तो वो ऐड किया जिससे इसको कलर आ जाता है। तो इनके फ्राइड राइस ये होते हैं। अपने तो वो सारी सब्जियां वगैरह ऐड करते हैं, तो उस तरह प्रॉपर एक जो है ना फ्राइड राइस वो बनाते हैं। तो इनके यहाँ पे नासी गोरैंग को फ्राइड राइस बोला जाता है, लेकिन ये बहुत ही मज़े के होते हैं। तो कभी कभी जो है दिल करता है तो ये घर के पास ही शॉप है, मैं यहाँ से लेने आ जाती हूँ। तो इसकी प्राइस तकरीबन 15,000 है, जो कि पाकिस्तानी 300 350 बनता है। तो यहाँ भी ये 15,000 है। दूसरी दुकानों पे अगर देखें तो हम वहाँ पे जो 25,000 से स्टार्ट होता है। तो इस बंदे का टेस्ट भी बड़ा आला है और इसकी जो प्राइस है वो भी मुनासिब है। तो जी ये हमारे फ्राइड राइस बन रहे हैं और बन चुके हैं। आप ये प्लेट में निकाल रहे हैं, इसके बाद इसको करेंगे पैक। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो रखते हैं। तो ये देखें, वो एक जो पेपर होता है इनका जिसमें खाना पैक करते हैं, इस तरह उसने कर दिया। उसके अंदर सैलड डाला है, सैलड उसने गरम चावलों के अंदर ही डाल दिया जिसमें खीरे वगैरह थे और बंद गोभी थी। और इसके बाद क्रैकल्स वो तो लाजमी रखते हैं। घर पहुँचते फिर मैं आपको मौसम इस तरह का लग रहा है जैसे है ना फोग पड़ी हुई है, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे धुआं, बस पता नहीं कहाँ से धुआं आ रहा है, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा है क्योंकि बारिश अभी हुई है। और मैंने अपना जो है ना नासी गोरैंग ले लिया। अब घर जाके इसको खोल के देखते हैं कि कैसा निकलता है। तो ये देखें, रोड बड़े प्यारे लगते हैं जब बारिश हुई होती है। और इतने अंधेरे में मैं व्लॉग बना रही हूँ, भला मेरा कोई मोबाइल खोल वे। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। कोई डर वाली बात नहीं है, सिक्योर है सारा। तो मेरा घर जो ना पास ही है जहाँ से मैं नासी गोरैंग लेके आई हूँ। ये देखिए,
जब रात को बारिश हुई होती है और इस तरह जो ना दरख्तों के अंदर रोड चमक रहे होते हैं, क्या ही बात है इसकी। देख सकते हैं आप खामोशी, खूबसूरती। यहाँ पे एक घर बड़ा प्यारा है, देखें। तो अब इसको खोलते हैं और दिखाती हूँ आपको। सीरियसली बहुत मज़े के राइस होते हैं ये। तो इस तरह इसको पहले कर लेना है क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है 15,000 में। ये देखें, सैलेड जो उसने डाला था वो नीचे ही सारा गरम गरम चावलों के नीचे ही चला गया। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया उसे, मैंने कहा ही नहीं है कि इसको इस तरह ना डालना। पहले बॉक्स में ऐड करते थे लेकिन अब ये पेपर में ऐड करके दे रहे हैं। तो ये देखें क्या इसकी खुशबू है, गरम गरम नासी गोरेंग मेरा फेवरेट है। इंडोनेशिया आने के बाद अगर मुझे कुछ खाने को पसंद नहीं आ रहा था तो सबसे पहले ये नासी गोरेंग ही था जिसने मुझे बचाया था। तो बड़ा मज़े का है, उसके साथ क्रैकल्स हैं। अच्छा, आज मैं बड़ी मज़े की चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये है बतख के अंडे और इसके ऊपर लिखा है टेलोर। टेलोर अंडे कोई बोलते हैं यहाँ पे। तो ये बतख के अंडे हैं और बॉयल्ड अंडे हैं। ये आप देख रहे होंगे, मैंने लास्ट टाइम जो जकार्ता में मैं कम्युनिकेशन पे गई थी, मैंने आपको ब्रेकफास्ट में ब्लैक अंडा दिखाया था। तो बिल्कुल ये वही है, ये देखें। तो 2 तरह के होते हैं। अब मैं आपको असल चीज़ बताती हूँ कि ये बॉयल्ड अंडे हैं। इसी तरह बॉक्स मिलता है और डेली आपने जो एक खाना है, ये देखें, ये बॉयल्ड अंडा है बतख का। इसको छीलना है और खाना है सिर्फ। हम जैसे मुर्गी का अंडा होता है वो फ्रेश बॉयल करना है, उसको फिर खाना है। तो थोड़ी देर रख भी दें 1-2 घंटा, तो उसके बाद हम खाते नहीं हैं। लेकिन ये सोचें कि ये बतख का अंडा है और ये महीनों पड़े रहते हैं बॉयल्ड किए हुए अंडे। ये इसलिए है, मैंने जो इस पर सर्च किया और पूछा है तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो है ना, पुराने ज़माने में फ्रिज वगैरह नहीं होती थी जैसे, तो उन लोगों ने, क्योंकि ये खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उन लोगों ने इनको एक स्पेसिफिक मसाले में बॉइल्ड करना है। सॉल्टी होता है ये, बॉइल्ड करना है। बॉइल्ड करके जो है ना इसको स्टोर कर लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, 10 अंडे होते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो उस वजह से है ना, ये तब से चलता आ रहा है, बहुत साल पुराना ये चलता आ रहा है। इसी तरह के अंडे बॉइल्ड करके बेचे जाते हैं इस तरह बॉक्स में। तो मसाला कोई इसको लगाया था उस टाइम पे उन लोगों ने कि ख़राब ना हो, क्योंकि पता है कि फ्रिज वगैरह उस टाइम पे होती नहीं थी और गर्मी में अंडे वैसे ख़राब हो जाते थे। इस वजह से उन लोगों ने ये हल निकाला कि इसको स्पेसिफिक मसाला लगा के बॉयल करके रखना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है। और इसके अलावा भी मैं आपको बड़े अंडों की चीज़ें बताने वाली हूँ। एक अंडा ऐसा है जिसके अंदर मुर्गी का छोटा सा बच्चा होता है, तो वो भी खाते हैं ये लोग। तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी मैं। फ़िलहाल तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि 2-3 दिन मैंने इसको बाहर रखा है।